नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम शर्मा एमएस वर्ड की इस 5वीं क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक होगा बेसिक फॉर्मेटिंग और उससे रिलेटेड कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो पहले मैं मेरी पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दिखा देता हूं। आप सभी अपने आंसर्स मैच कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि किस के कितने आंसर्स सही थे। और साथ ही साथ हमारे आज की क्लास का स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और क्लास के लिए हम वही सैम्पल टेक्स्ट इंसर्ट कर लेंगे। तो हम जो आज बेसिक फॉर्मेटिंग से रिलेटेड स्टडी करेंगे वो इसी सैम्पल टेक्स्ट पर करेंगे। तो दोस्तों, ये जो कमांड ग्रुप है नेक्स्ट होम टैब का, ये है फॉन्ट कमांड ग्रुप। इसमें जो कमांड्स दी है ये बेसिक फॉर्मेटिंग में काम आती है। इसके अलावा मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जैसे ही आप किसी पैराग्राफ या किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो तो सिलेक्ट करने के साथ ही एक मिनी फॉर्मेटिंग टूलबार आपके स्क्रीन पर सामने दिखाई देगी। यहाँ से आप बेसिक फॉर्मेटिंग कर सकते हो। आपको बोल्ड करना है तो बी पे क्लिक कीजिए, आपको इटैलिक करना है इटैलिक पे आई पे क्लिक कीजिए। हर एक कमांड के साथ में उसका कीबोर्ड शॉर्टकट आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे इटैलिक के लिए आप कंट्रोल आई भी दबा सकते हैं, तो आप यहाँ क्लिक कीजिए। ऐसे ही आपको कलरिंग करनी है तो आप फॉन्ट कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। मिनी फॉर्मेटिंग टूलबार को हटाने के लिए आप एस्केप दबा दीजिए। और ये सभी कमांड्स आप फॉन्ट कमांड ग्रुप में मौजूद कमांड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बी पे क्लिक करेंगे बोल्ड होगा, वापस से क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल भी हो जाएगा। आई पे क्लिक करेंगे इटैलिक नॉर्मल, यू पे क्लिक करेंगे अंडरलाइन नॉर्मल। जितना मैटर आपने सेलेक्ट किया है उतने ही मैटर पे फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। अगर आपको कोई और मैटर भी साथ के साथ सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल की दबाकर वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप फिर आपने अंडरलाइन पे क्लिक किया, अंडरलाइन पर आपने इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर अलग अलग तरह के अंडरलाइन है। आप किसी भी एक अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको उस मैटर पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने डबल अंडरलाइन करनी है तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। आपने अंडरलाइन का कलर बदलना है तो आप अंडरलाइन कलर में जाकर अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अंडरलाइन नहीं चाहिए तो आपने यू पे क्लिक करना है, हट जाएगी, ठीक है। ऐसे अगर आप चाह रहे हो कि आपका टेक्स्ट कटा हुआ दिखाई दे तो ये स्ट्राइक थ्रू कमांड, इस पर क्लिक करना है आपको तो ये कटा हुआ दिखाई देगा। वापस से क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। इसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। और इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। जैसे आपने कोई मैटर, जैसे आपने ये सेलेक्ट किया, अगर ये सेलेक्ट करने के बाद आपने इस पर क्लिक किया तो ये नीचे आ जाएगा इसके, ठीक है। तो ये सब स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। इसका एग्जाम्पल आपको दूंगा। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है H2O, तो आपने H2O में नॉर्मली जैसे टाइप करते हैं वैसे टाइप करना है। आपने 2 सेलेक्ट करना है, 2 सेलेक्ट करने के बाद आपको सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो वो आपका नीचे हो जाएगा ऑप्शन। ऐसे आपने वापस नॉर्मल करना है तो सिलेक्शन बनाकर सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ऊपर ले आने के लिए आपको इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, तो सुपर स्क्रिप्ट पे यहाँ क्लिक कर दीजिए, ठीक है। नॉर्मल करना है वापस से यहाँ क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने 5 स्क्वायर लिखना है, 10 डिग्री सेल्सियस लिखना है आपने, तो आप 100 लिखकर सी टाइप कर दीजिए। ऐसे आपको 0 को ऊपर ले जाना है तो 0 सेलेक्ट कीजिए और सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और नॉर्मल करने के लिए वापस यहीं क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने साइज इंक्रीज करनी है। मान लीजिए टेक्स्ट की सिलेक्शन बनाना है आपने और यहाँ क्लिक करना है 1 बाय 1, ठीक है। तो ऐसे आप साइज बढ़ा सकते हैं। कम करने के लिए यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। आपको एक साथ किसी स्पेसिफिक नंबर से साइज बढ़ानी है तो यहाँ क्लिक करना है और जो नंबर पे आप क्लिक करेंगे उस साइज का आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप इस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ नंबर भी टाइप कर सकते हैं। जैसे आपने 15 साइज में सेट करना है तो आप 15 लिखकर एंटर दबा दें तो जो आपका सिलेक्शन है वो 15 पॉइंट्स की साइज का सेट हो जाएगा। इससे पहले जो ऑप्शन दिया हुआ है ये है फॉन्ट्स। ये अलग अलग फॉन्ट्स है, तो आप किसी भी फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो वो फॉन्ट आपका सिलेक्टेड मैटर उस फॉन्ट में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप किसी भी तरह की फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इस ऑप्शन पे, ये है चेंज केस।
चेंज केस का मतलब है आपका जो सिलेक्शन है, अगर आप मान लीजिए आपने इस टेक्स्ट को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना है, आपको सिंपली सिलेक्शन बनाना है और चेंज केस पे क्लिक करना है और अपर केस पे क्लिक कर दीजिए। जो भी आपका सिलेक्शन था वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको स्मॉल में करना है तो आप इसमें लोअर केस पे क्लिक कर देना तो स्मॉल लेटर्स में हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हो कि सेंटेंस केस पे क्लिक कन्वर्ट करना है तो आप सेंटेंस केस पे क्लिक करो, तो जैसे ही सेंटेंस खत्म होगा उसके बाद का फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर वाई कैपिटल है ऐड के बाद, तो ये सेंटेंस केस होता है। इसके बाद होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इस पर क्लिक करेंगे तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप का लास्ट ऑप्शन है टॉगल। टॉगल क्या करता है, जो कैपिटल लेटर में है वो उसको स्मॉल कर देगा और जो स्मॉल है उसे कैपिटल कर देगा, टॉगल केस। ठीक है, तो इसने अपोजिट कर दिया बिल्कुल। वापस से क्लिक करता हूँ मैं तो ये टॉगल केस होता है। जैसे मान लीजिए मैंने इतना मैटर सेलेक्ट किया, तो अब टॉगल केस क्या करेगा, जो कैपिटल है उसको स्मॉल, जो स्मॉल है उसे कैपिटल। ठीक है, तो ये टॉगल केस होता है। तो ये चेंज केस वाला ऑप्शन था। इसके बाद अब आते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या करता है, हमने जो भी ये फॉर्मेट अप्लाई किया, मान लीजिए कलर वलर लगा दिया हमने या हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ये हाइलाइटर ऑप्शन है, नॉर्मल भी आप यहीं से करते हैं, नो कलर सिलेक्शन बनाने के बाद। और इसके अलावा आपने ये स्टाइल लगा दी इस पर। तो ये जो भी आपने कमांड यूज़ की है इसको वापस से क्लियर करना है, आपको नॉर्मल करना है तो आपने क्लिक करना है क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी फॉर्मेटिंग जो हमने इस पर लगाई थी वो सब हट जाएगी। तो ये सारी कमांड्स जो हमने यहाँ से की दोस्तों, ये सभी हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से करने के लिए मैं वन बाय वन आपको ये सारी कमांड्स एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आपको वो मैटर सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपको कोई शॉर्टकट या फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। आपने ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया मान लीजिए। अगर आपको बोल्ड करना है तो कंट्रोल के साथ बी दबाना है, वापस से नॉर्मल करना है तो वापस से कंट्रोल बी दबा दो। इसे कहते हैं टॉगल। टॉगल का मतलब है जिस कमांड से ऑन होगा उसी से ऑफ होगा। तो यही कमांड बोल्ड करती है और यही कमांड नॉर्मल होती है। ठीक है, तो ये टॉगल की है। कंट्रोल बी के बाद अगर आप इटैलिक करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आई दबाना है, ये इटैलिक होगा। ठीक है, और नॉर्मल करना है तो भी कंट्रोल आई दबाना है। ऐसे आपको अंडरलाइन का यूज करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल दबाकर यू दबाना है, कंट्रोल के साथ यू। नॉर्मल करना है तो कंट्रोल यू से ही ये वापस से नॉर्मल होगा। कंट्रोल शिफ्ट और डी दबाएंगे तो सेलेक्टेड मैटर डबल अंडरलाइन हो जाएगी और कंट्रोल शिफ्ट डी दबाने से वापस से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब एक साथ एक से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कंट्रोल की दबाकर आप मल्टीपल सिलेक्शन बना सकते हैं। ऐसे आपको वर्ड्स अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और डब्लू का यूज़ करना है तो सिर्फ वर्ड्स अंडरलाइन होंगे। कंट्रोल शिफ्ट डब्लू वापस से दबाएंगे तो ये मैटर आपका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको सबस्क्रिप्ट का यूज़ करना है तो आपने जिस टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट बनाना है उसको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ इक्वल दबाना है आपको, कंट्रोल इक्वल। ठीक है, तो ये सबस्क्रिप्ट हो जाता है। वापस से दबाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे आपको सुपरस्क्रिप्ट लेना है तो कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल दबाना है और वापस से दबाएंगे तो ये नॉर्मल भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अपन सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको चेंज केस, जो मैंने यहाँ से बताया था आपको, इसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो शिफ्ट F3 है। आपको शिफ्ट दबाकर F3 दबाना है। जब पहली बार दबाएंगे तो ये सारे कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, वापस दबाएंगे तो आपके सारे स्मॉल हो जाएंगे और एक बार दबाएंगे तो सेंटेंस केस, यानी कि सेंटेंस के बाद का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे। तो ये तीन तरह से शिफ्ट F3 कमांड काम करती है। इसके बाद अगर मान लीजिए आपको सारे मैटर को कैपिटल करना है, जितना भी आपने सिलेक्शन बनाया है, तो आप कैपिटल का और एक शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और के। आप कंट्रोल शिफ्ट के दबाएंगे तो भी कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के दबाकर वापस से इसको नॉर्मल कर सकते हैं। कंट्रोल कैपिटल लेटर का और एक शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट ए, इससे भी आप कैपिटल कर सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट के इससे भी आप कैपिटल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इनकी विजिबल में डिफरेंस होगा कंट्रोल शिफ्ट के और कंट्रोल शिफ्ट ए के अंदर। इसे हम ऑल कैप्स बोलते हैं, इसे हम स्मॉल कैप्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हमें फॉन्ट साइज बढ़ानी है या इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो जिस भी पैराग्राफ की टेक्स्ट की आपको फॉन्ट साइज बढ़ानी है उसको सिलेक्शन बना लो। इसके बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल और ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट दबाना है आपको, ये वाला, कंट्रोल के साथ ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट सिलेक्शन बना लो, कंट्रोल के साथ ब्रैकेट दबाना आपको, तो ये 1 बाय 1 आपका
फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगी। और आपको ओपन स्क्वायर ब्रैकेट दबाते हैं, कौन सा वाला, ये वाला सिलेक्शन के साथ, तो आपकी 1 बाय 1 की साइज कम हो जाएगी। तो आपको फॉन्ट साइज इंक्रीज करना हो कंट्रोल क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, और डिक्रीज करना हो तो कंट्रोल ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। इसका और एक शॉर्टकट है, आप कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन दबाते हैं तो भी साइज बड़ी कर सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन दबाते हैं तो इसकी साइज फॉन्ट साइज कम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग। इस कमांड की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, आपको जिस भी टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग हटानी है आप उसको सिलेक्शन बना लो, कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबानी है, कंट्रोल स्पेस बार, तो उस टेक्स्ट, उस सिलेक्टेड टेक्स्ट से जो फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की थी वो हट जाएगी। क्लियर फॉर्मेटिंग, कंट्रोल स्पेस बार। ठीक है, अंडू रीडू कमांड हम कर ही चुके हैं। आपको अंडू मतलब बैक में जाना है, पीछे जाना है, पीछे जाना है तो यहाँ क्लिक करेंगे 1 बाय 1 ये बैक होता जाएगा। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड से आप पिछली कमांड्स पर जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाह रहे हैं गलती से अंडू ज़्यादा हो जाता है तो आपको वापस इसको रिवर्स करना है तो कंट्रोल वाई, इसको बोलते हैं रिडू। ठीक है, जो यहाँ भी क्लिक कर सकते हो आप, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल वाई, इसको बोलते हैं रिडू। तो रिडू से अगर आपने ज़्यादा अंडू कर दिया तो रिडू से उसको वापस ला सकते हैं। ठीक है, तो ये अंडू और रीडू की शॉर्टकट है, कंट्रोल जेड फॉर अंडू, कंट्रोल वाई फॉर रीडू। डिलीट और बैक स्पेस बताइए आपको कोई भी लेटर कैरेक्टर डिलीट करना है, आपको डिलीट दबाकर और बैक स्पेस दबाकर लेफ्ट या राइट साइड के कैरेक्टर्स आप रिमूव कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको एक साथ पूरा वर्ड रिमूव करना है, अगर आप चाह रहे हो कि कर्सर से लेफ्ट साइड से रिमूव करना है तो आपने कंट्रोल दबाकर बैक स्पेस दबाना है, तो लेफ्ट साइड के वर्ड्स 1 बाय 1 रिमूव होते जाएंगे। अगर आपने कंट्रोल के साथ डिलीट दबाया तो राइट साइड से 1 बाय 1 वर्ड डिलीट होते जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक साथ एक वर्ड डिलीट करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस या कंट्रोल डिलीट का यूज करना है। नेक्स्ट कमांड है हमारी इसमें, अगर आपको फ़ॉन्ट बदलना है तो आपको इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और एफ दबाना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट और एफ। ठीक है, तो या कंट्रोल डी भी दबा सकते हो आप सीधा, कंट्रोल डी। ये जो है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपको ओपन हो जाएगा, यहाँ से आपको जो भी फ़ॉन्ट चाहिए उसका सैंपल आपको यहाँ दिखाई देगा। आपको जो भी फ़ॉन्ट चाहिए वो फ़ॉन्ट लेकर आपने सिंपल ओके पर क्लिक करना है या एंटर दबाना है, तो वो फ़ॉन्ट उस सिलेक्शन पर अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एफ या कंट्रोल प्लस डी, ये आपका फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। इसमें और भी बहुत सारे कमांड्स हैं जो अपन आगे जाकर 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मैं ये टेक्स्ट, ये वाला पैराग्राफ है जो मैं चाहता हूँ उसको हाइड करना है, डिलीट नहीं करना। डिलीट करेंगे तो ये हमेशा के लिए हट जाएगा यहाँ से। हाइड किया हुआ मैटर वर्ड में ही हिडन रहता है, जिसे अपन बाद में कभी भी वापस से देख सकते हैं। तो हाइड करने के लिए अगर आपको कमांड से करनी है तो वही कंट्रोल डी या फिर यहाँ कमांड डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है हिडन, इस पर क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। तो वो पैराग्राफ जो आपने हाइड करना था वो छुप गया। ठीक है, वो डिलीट नहीं हुआ। आप फाइल सेव करेंगे और जब भी कभी इसको वापस से चाहिए तो आपने करना क्या है, जहाँ आपने हाइड किया था थोड़ा उससे पहले और थोड़ा उसके बाद का मैटर सेलेक्ट करना है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपने कहाँ उसको हाइड किया था तो आप पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लो। ठीक है, या जहाँ आपने हाइड किया थोड़ा उससे पहले थोड़ा उसके बाद का मैटर आपने सेलेक्ट करना है। वापस से कंट्रोल डी दबाना है और ये हिडन वाले ऑप्शन को अनचेक कर देना है। ठीक है, और ओके पर क्लिक कर देना है। तो आपको इस तरीके से वो जो आपने मैटर हाइड किया था वो वापस से आ जाएगा। हिडन का जो कीबोर्ड शॉर्टकट है आपने सिलेक्शन बनाना है और सिलेक्शन बनाने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और एच। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और एच। तो आपके जो सीक्रेट मैटर है आप अपने डॉक्यूमेंट से इस तरीके से हाइड कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एच। जब भी आपको वापस से लाना हो तो कंट्रोल ए दबा के पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल डी दबाकर फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट करो और जो हिडन वाला ऑप्शन है इसका चेक अनचेक करना है और ओके पर क्लिक करने के बाद जो मैटर आपका हिडन था वो वापस से स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि मान लीजिए हमने कोई कमांड यूज की। मान लीजिए मैंने सिलेक्शन बना दिया और इसका मैंने कलर कर दिया रेड। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इसको भी रेड करना है। तो किसी भी लास्ट कमांड को आपको रिपीट करना हो तो आप F4 दबा सकते हैं। F4 का क्या यूज है, जो भी लास्ट एक्शन आपने किया है ना वो रिपीट हो जाएगा F4। मान लीजिए मैंने क्या किया,
मैंने इसको सिलेक्शन बना दिया और अब की बार मैंने इसको कर दिया बोल्ड और अंडरलाइन। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये सेटिंग यहाँ अप्लाई करनी है इस मैटर पे। तो F4 दबाओगे तो वो लास्ट कमांड F4 बोल्ड नहीं हुआ, जो लास्ट कमांड हमने यूज की थी कौन सी, अंडरलाइन वाली कमांड यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, तो ये F4 कमांड का यूज होता है। मान लीजिए मैंने लिखा HE, दोबारा टाइप करते हैं HELLO। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ F4 दबा रहा हूँ, तो जो भी लास्ट हमने टाइप किया था वो टाइप हो रहा है। तो ये F4 कमांड होती है। ठीक है, ये रिपीट करती है हमारी लास्ट एक्शन को, जो भी हमने कोई कमांड दी है, जो भी हमने कुछ टाइप किया है, तो वो लास्ट एक्शन रिकॉल करने के लिए F4 का यूज हम करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल सिंबल्स अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है, जैसा कि मैंने स्क्रीनशॉट में दिखाया हुआ था। वो सिंबल मैं पहले तो ले आता हूँ, मैंने कॉपी किया हुआ, इसको कंट्रोल भी दबाकर वो सिंबल्स मैं ले आता हूँ। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए ये रुपीज़ का करेंसी का सिंबल चाहिए, तो आपको कौन सी की दबानी है, कंट्रोल ऑल्ट 4। ठीक है, मैं आपके सामने ये सारी की 1 बाय 1 यूज़ करके दिखाता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट और 4 दबाएंगे तो रुपीज़ का सिंबल आपका जहाँ भी कर्सर होगा वहाँ इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर आपको कॉपीराइट का सिंबल चाहिए तो आप कंट्रोल शिफ्ट और सी दबाएंगे, ऑल्ट शिफ्ट एंड सी। ठीक है, तो वो कॉपीराइट का सिंबल, ऑल्ट शिफ्ट आर दबाएंगे तो रजिस्टर्ड मार्क वाला सिंबल आ जाएगा, ऑल्ट शिफ्ट टी दबाएंगे तो ट्रेडमार्क का सिंबल आ जाएगा, जहाँ भी आपका कर्सर है। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए आपको इस तरह का एरो बनाना है। ठीक है, तो आपको दबाना क्या है, 2 बार इक्वल, फिर ग्रेटर देन, इक्वल और ग्रेटर देन, तो वो सिंबल ऑटोमेटिक उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे अगर आपने माइनस तो ग्रेटर देन बनाया तो ये एरो बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये जो स्माइलीज बनाना है आपने, तो आपने बनाना क्या है, आपको यूज करना है कॉलन और ब्रैकेट्स का, तो स्माइली बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आपने ये कॉलन लिया, ये ब्रैकेट लिया, तो ये स्माइली बन जाएगा। आपने लिया कॉलन माइनस और ये पाइप साइन लगा दिया, तो ये स्माइली बन जाएगा। आपने लिया कॉलन और पाइप साइन, तो ऐसा स्माइली बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब कीबोर्ड शॉर्टकट है। आपको ये सिंबल्स इंसर्ट करने के लिए ये सब आपको याद करने होंगे, अगर आपको ये फ्रिक्वेंटली ये सिंबल्स काम आते हैं तो। दोस्तों अगर मान लीजिए मैंने ये सिंबल बनाते ही एरो बन गया, मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मुझे तो वही सिंबल चाहिए था जैसे मैंने टाइप किया, तो आपने कंट्रोल Z दबा दो। ठीक है, ऐसे आपने कॉलन बनाकर ये वाला सिंबल बनाया तो स्माइली बन गया। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपको कॉलन और ब्रैकेट का साइन नहीं चाहिए, तो आप अंडू कर दीजिए। तो अंडू क्या करेगा, उस लास्ट एक्शन को कैंसिल कर देगा और उसको एज इट इज दिखा देगा जो आपने टेक्स्ट टाइप किया था। ठीक है, अगर तो आपको सिंबल का यूज करना है तो आप अंडू नहीं दबाएंगे, और अगर आपने जैसा टाइप किया वैसा ही दिखाना है तो आप कंट्रोल Z का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी इस क्लास के सभी ऑप्शंस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आपको करना क्या है, जो ये क्वेश्चंस इस क्लास से रिलेटेड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आपको इस स्क्रीन को पॉज करना है और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स आपको टाइप करने हैं, और सही जवाब जानने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखना है। ठीक है दोस्तों, तो अब इस क्लास को यहीं विराम देता हूं, और आप सभी से एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई एडवाइस इस वीडियो को या मुझसे लेकर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कुछ अकाउंट्स के लिंक्स दिए हुए हैं जहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का एड्रेस भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप ये सभी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।